RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सीटेट, बीएड और डीएलएड जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। वह टॉपिक है आपका शिक्षण, जिसे अंग्रेजी में टीचिंग कहते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से, आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण का क्या शाब्दिक अर्थ है, शिक्षण की क्या परिभाषा हो सकती है और शिक्षण क्यों जरूरी है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है। आप इन सबों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शिक्षण से जुड़े बात करेंगे शिक्षण का अर्थ के बारे में। शिक्षण के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे या फिर सामान्य अर्थ की कह लें तो आप पाएंगे कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। यानी कि इस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति या तो ज्ञान को किसी को देगा या फिर किसी से कोई ज्ञान को सीखेगा। आप कह सकते हैं कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे में उसके ज्ञान को देते हैं या फिर विभिन्न कौशलों का विकास करवाते हैं, जैसे उसके अच्छे व्यवहार है, नैतिकता है इत्यादि अनेकों प्रकार के अगर कौशलों का विकास करवाते हैं तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन कौशलों को दिया जाता है बालकों में, वह प्रक्रिया आपका शिक्षण कहलाता है। शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी कहा गया है। जॉन डेवी कहते हैं कि शिक्षण हमारा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में तीन तरह की चीज़ें आती है जिसको उन्होंने ध्रुव बताया है, जिसमें से आपका शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, तीन चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसको समझने के लिए ज़रा सा एक तस्वीर पर नज़र डालिए आप लोग कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ पर शिक्षक हैं जो कोई चीज़ बच्चों को सिखा रहे हैं और किसी चीज़ के बारे में जो सिखा रहे हैं वो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा मिल रहा है उसके बोर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि पहली बात तो आप एक शिक्षक यहाँ पर इस प्रक्रिया में होनी चाहिए जो किसी को सिखाएगा। दूसरी बात, जो सीखेगा उसके लिए सीखने वाला भी एक होना चाहिए। और तीसरी बात कि ये दोनों के बीच जो वार्तालाप चलेगी, ये सिखाने की जो प्रक्रिया चलेगी, वह किसी न किसी खास बिंदु पर, खास पॉइंट पर होगी, खास मकसद होगी इसको सिखाने का। वह चीज़ आपका पाठ्यक्रम होता है, यानी किसी न किसी विषय वस्तु पर ही चर्चा होगी। जैसे कि आप यहाँ पर अपने खुद को एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि आप यहाँ पर मेरे द्वारा शिक्षण के बारे में सीख रहे हैं। मैं आपको क्या हूँ, यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ शिक्षण के बारे में, यानी मैं आपके लिए यहाँ पर शिक्षक हूँ, आप यहाँ पर छात्र हो गए। और आप किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं शिक्षण के बारे में, यानी कि शिक्षण आपका क्या हो गया, पाठ्यक्रम हो गया। इस तरह से कहा गया है कि शिक्षण आपका एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षण की परिभाषा की। तो देखिए, शिक्षण की परिभाषा की सबसे सरल और सबसे अच्छा परिभाषा अगर हम बात करें, जो सबसे सरल हो, आपको आसानी से इसको ध्यान में रख भी सकते हैं, वह आपका यह हो सकता है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक ज्ञानवान व्यक्ति अपने से कम ज्ञानवान व्यक्ति को ज्ञान देते हैं। कहने का मतलब कि आप अपने दैनिक जीवन में या फिर अपने आस पड़ोस में डेली देखते होंगे कि आपको अगर किसी चीज़ की समस्या होती है तो आप अपने से वैसे लोगों के पास जाते हैं जो उस चीज़ के बारे में जानते हैं। कहने का मतलब कि जिस टॉपिक में आपको समस्या हो रही है, आप वैसे लोगों के पास जाते हैं जो पहले से उन चीज़ों को जान रहे होते हैं, मतलब वो आपसे ज़्यादा जानकार हैं। या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे किसी भी चीज़ के बारे में मदद लेने आते हैं, तो उसके नज़र से आप उसके लिए ज़्यादा जानकार हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही बात होती है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक ज्ञानवान व्यक्ति अपने से कम ज्ञानवान व्यक्ति को ज्ञान देते हैं, उसको शिक्षित करते हैं। अगर हम कुछ मनोवैज्ञानिक की बात कर लें, जैसे कि यहाँ पर एक हैं डॉक्टर माथुर, वे कहते हैं कि शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करवाना है जिनसे क्या होगा कि शिक्षार्थी अपने अवस्था और अपने प्रकृति के अनुरूप उसके अकॉर्डिंग रहकर ही समस्या को हल करने की क्षमता को प्राप्त कर सके। जो भी उसकी क्षमता आएगी उसको वो हल करने के योग्य बन जाए, इनके अनुसार शिक्षण वही होती है। दूसरे मनोवैज्ञानिक का मैंने यहाँ पर परिभाषा लिया है जो बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है, वह है गेज। वे कहते हैं कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, उद्देश्य है, जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। यानी कि आप जानते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति को जब आप शिक्षित करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, और ऐसा ही कहना चाहते हैं हमारे गेज, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने शिक्षण के संदर्भ में अपने मत को, अपने विचार को प्रकट किया है कुछ इस तरह से जो आपने अभी देखा। आगे हम लोग बात करेंगे शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, शिक्षण का क्या महत्व होता है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। इन सारे बातों को आप यहाँ पर अब अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास कराना। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि बालकों के सभी पक्षों का विकास हो, ऐसा शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य रखा गया है। दूसरे नंबर पर आती है कि बालक को शिक्षित करना ही शिक्षण होता है, और बालक का शिक्षित करना शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है, उसका एक कर्तव्य है, उसकी एक आवश्यकता है कि बालक को आप शिक्षित करेंगे शिक्षण के माध्यम से, राइट। तीसरे प्रकार का जो चीज़ें आती है यहाँ पर इसके उद्देश्य और महत्व में, कि शिक्षण के द्वारा बालक में उसके व्यक्तित्व,
क्षमता, कुशलता, एकाग्रता, चिंतन, सहयोग, आत्मविश्वास, रुचि, देश के प्रति सद्भावना जैसे विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास करवाया जाता है। और ये प्रकार का जो भी कौशल का विकास करवाया जाएगा, जिस प्रक्रिया के द्वारा कराई जाती है, वह प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है, टीचिंग कहलाती है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षण बालक के उसके सभ्यता और संस्कृति से परिचय करवाती है। कहने का मतलब कि जब एक नन्हा सा बालक जन्म लेता है तब उसको अपने संस्कृति, अपने सभ्यता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। जो भी व्यक्ति उसको इसके बारे में जानकारी देगा यानी उसमें ज्ञान को भरेगा। और मैंने आपको क्या बताया, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। चाहे वो आपको सभ्यता और संस्कृति की बात कराए या फिर आपके किताब के कोई भी कंसेप्ट बताए, जहाँ पर भी आप सीखेंगे वह प्रक्रिया आपका शिक्षण ही कहलाएगी। इसीलिए शिक्षण के प्रक्रिया के द्वारा ही बच्चे में सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है। और ऐसा करना शिक्षण का एक उद्देश्य भी होता है कि उसके अपने सभ्यता, अपने कल्चर से परिचित कराया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षण बालक को जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है। जीविकोपार्जन कहने का मतलब हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कुछ कमाना, मतलब कुछ पैसे का उपार्जन करना। जैसे कि महात्मा गांधी भी इसको काफ़ी समर्थन किए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी इसका काफ़ी समर्थन किए थे अपने शिक्षा दर्शन में, कि बालक को जो पढ़ाते हैं हम उसका मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान से ही नहीं है। बालक को इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने दैनिक जीवन में, अपने लाइफ में कुछ जीविकोपार्जन के योग्य बन सके। तो शिक्षण बालक को जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो जब तक वो कोई काम को सीखेगा नहीं तब तक उसको वो करेगा नहीं, और जब तक वो करेगा नहीं तब तक वह पैसे का उपार्जन कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए उसको पहले सीखना पड़ता है, और सीखता कहाँ से है, शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण बालकों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन तथा अनुकूलन करना सीखते हैं। हमें कौन से मौसम में किस तरह की कपड़े पहनने हैं। जैसे सर्दी में हमें गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी में हमें आरामदायक सूती कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी बातें तो बच्चे एक सीखते हैं ना, अपने आप तो खुद को उसको तो आएगा नहीं। तो वो अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए, समायोजन करने के लिए, वातावरण के साथ कहे तो ढलने के लिए उसको बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो उसको एक शिक्षण के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। शिक्षण के द्वारा ही वो चीज़ों को जानते हैं कि हम अपने वातावरण के साथ कैसे एडजस्ट कर सकेंगे। राइट। तो ये भी शिक्षण का एक उद्देश्य होता है, उसका एक महत्व है। साथ ही साथ बालक को जो समस्या आएगी उसको पहचानना, और उस समस्या को पहचान करके फिर उसका इलाज करना यानी निदान करना भी शिक्षण का ही उद्देश्य होता है। कि बालक को उसके जो भी समस्या आती है, चाहे वो पढ़ने से लेकर के उसके दैनिक जीवन में हो, उस समस्या को पहली बात तो वो पहचानेगा, और फिर उसका निदान कैसे किया जाएगा, उसको भगाया कैसे जाएगा, इसके बारे में वो सोचेगा। और ये सारे के सारे चीज़ तभी कर पाएगा बच्चे जब वो शिक्षण करता है, यानी कहीं से सीखेगा। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है और मकसद भी है कि बच्चों को समस्या की पहचान करवाना, कि गुण उसको सिखाया जाए, और साथ ही साथ समस्या जो भी आती है उसको दूर करने का कौशल का ज्ञान भी बच्चों में करवाया जाए। ये शिक्षण का एक बहुत ही बड़ा महत्व है, उद्देश्य है, और इसीलिए बच्चों को शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या होती है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों ये ज़रूरत है, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है। आप इन सबों को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। अगर फिर भी आप सबों को कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, मैं उन चीज़ों को दूर करने का पूरा कोशिश करूँगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि इसी तरह के जब भी आपको रोचक वीडियो मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।